हाँ तो बहनों, आज होली आठम का त्यौहार है जो हम अपने बच्चों के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए करते हैं। तो इस व्रत की मैं कहानी कह रही हूँ, कथा सुना रही हूँ। मैंने हाथ में 7 गेहूं के दाने लिए हैं और ये कहानी मैं शुरू कर रही हूँ, जहाँ आपको बीच बीच में हुंकारा देना है कि हाँ, आप मेरे साथ सुन रहे हैं। एक साहूकार का 7 बेटा, 7 बहुआं और एक बेटी थी। एक दिन सातों बहुआं और बेटी खंड माटी लाने गई। माटी खोदन के समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली, अब मैं तेरी कूक बांधूंगी। ननद आपनी सारी भाभिया ने कहो कि मेरे बदल कूक बंधवा लियो। 6 भाभियां तो नटकी, पर छोटी भाभी थी जिकी सोची कि नहीं बंधवाऊंगा तो सासू जी नाराज हो जासी, सो वह ना अपनी कूक बंधवा ली। वह के टाबर होता और वही 7 के दिन मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुलाकर पूछो कि ये के दोष है, मेरा टाबर होता ही मर जा। पंडित बोलिया कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर, वह साहू माता की भाईली है जिको तेरी कूक छुड़वा देगी। यदि तेरा टाबर जीसी बखूब सुदिया उठकर सुरही गाय को सारो काम करके आ जाती। एक दिन गौ माता सोची कि आजकल कौन मेरो इतना काम करे है, भगवान तो लड़ाई करती रहती थी, आज देखो चाहिए कि कौन सी काम करे है। गौवा माता खूब सुदिया उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार के बेटा की बहू सारो काम करे है। बा बोली कि मने बाचा दे। गौ माता उन्हें बाचा दे दिया। बहू बोली कि स्याऊ माता कहने मेरी कूक बंद रही है, वह थारी भाईली है, सो मेरी कूक छुड़वा दे। बहू जना गौ माता भी ने 7 समुंदर पार कर अपनी भाईली के पास ले जाने लगी। रास्ता में धूप थी, सो वह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ पर गरुड़ पंक्ति का बच्चा था जिकने डसने लग गयो। साहूकार की बहू देख ली और सांप ने मार के ढाल के नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई, आके साहूकार की बहू के चोच मारन लगी। वह बोली, मैंने तेरा बच्चा ने कोनी मारा, वो सांप मारा तो मैं तो जीवाया हूँ। गरुड़ पंखनी बोली, तू मेरा बच्चा ने बचाया है, सो कुछ मांग। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याहू माता रहते हैं, माने उनके पास पहुंचा दे। गरुड़ पंक्ति अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों वाने स्याहू माता के पास पहुंचा दी। स्याहू माता गौ माता ने बोली, आओ बहन, बहुत दिन से आई, मेरा सिर से जू पड़ गई, सो काट दे। गौ माता बोली, मेरा सगाई है, जिकी से कड़ा ले। साहूकार की बहू बिकी जू काट दी। स्याहू माता बोली, तू मेरी बहुत सलाई गिरी, सो तेरे 7 बेटा 7 बहुआ हो। जनावा बोली, मेरे तो एक भी कोनी, 7 कैसे होसी। स्याहू माता पूछी, क्यों कोनी होया। बा बोली, बाचा दे, जद बताऊंगी। स्याहू माता बोली, बाचा सो बाचा, उकू तो धोबो कुंड में काकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली, मेरी कूक तो थारे पास ही बंधी पड़ी है। स्याहू माता बोली, तू तो मने बहुत ठग ली, मैं तेरी कूक खोलती तो कोनी, पर अब तो खोलनी पड़सी। तेरे घर जा जाना 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी। तू 7 उजमन करिए, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। बा घर जाकर देखा तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी है। जना बा 7 होई मंडाई, कोई दीवाल के, कोई मटका के, कोई कटे। 7 उजमन कराया, 7 कढ़ाई करी। उकी सब दौड़ जेठानियाँ बोली, जल्दी जल्दी धोखा पूजा कर लो, नहीं तो सदरोई रोन लाग जासी। थोड़ी देर में आपका टावर ने देखन भेजी कि आज सदरोई रोई कहीं को नहीं। टाबर आका बोलिया, माँ आज तो चाची के होई मंड रही है, खूब उजमन हो रहा है। जब दौड़ जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई, देखो तो बा आपकी कुक छुड़ा ले आई। उन्हें पूछने लगी कि कहीं छुड़ाई। जब बा बोली, थे तो कुक बंदाई को नहीं थी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली, पर स्याहू माता दया कर मेरी कुक खोल दी है। से माता जया भी साहूकार की बहू की कुक खोलिए, भैया हमारी भी खोलिए, कहता की सुनता की सबको खोलिए। भगवान सबकी रक्षा करे, सबके बच्चों की। और अब ये जो 7 दाने हैं ना गेहूं के, इनको हम अपने राइट साइड का जो पल्लू है ना, अब इसमें आपको उल्टा दिखेगा लेकिन ये राइट साइड का पल्लू है, उसमें ये गेहूं के दाने ना आप बांध लो। और बाद में जब आप अर्घ दोगे ना तारों को, तो उसमें आप ध्यान रखना आपके 7 दाने इधर उधर ना हो जाएं कोई। तो आप इससे अर्घ देना होता है। तो आप इसको बांध लो अच्छे से, जिससे कि आपके कहीं खोए